हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम 28 जनवरी 2019 को हुए यूपी पुलिस कांस्टेबल के द्वितीय पाली के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हमको उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, जो हमको तैयारी में बहुत मदद करते हैं। इसलिए आज हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल हमको दिया गया है कि वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट दोनों अलग अलग प्रस्तुत किए गए थे। तो वर्ष 2016 में केंद्रीय बजट और रेलवे बजट अलग अलग प्रस्तुत किए गए थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है कि वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो पहले गवर्नर जनरल भारत के थे 1773 से 1785 के बीच में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया था कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है कि पुष्प के किस भाग में पराग का उत्पादन होता है। तो पुष्प के किस भाग में पराग का उत्पादन होता है? परागकोश यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है कि कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है। तो कौन सा जीवाणु होता है? कोकस यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। कोकस जो जीवाणु है वो अंडाकार या गोलाकार होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है कि बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग कितनी होती है। तो बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? ऑप्शन नंबर हमारा इसका हो जाएगा राइट आंसर सी 455 से 390 nm। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है कि मक्खन का उदाहरण है। तो इन चारों में से मक्खन का कौन सा उदाहरण हो सकता है? एक तो देखो ऑप्शन नंबर ए दिया है हमको निलंबन, बी दिया है कोलाइड घोल, सी दिया है पायरस, डी दिया है हमको मिश्रण। तो इसका हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पायरस। मक्खन पायरस का एक उदाहरण है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है कि निम्न में से किस लवण में जल के 10 अणु नहीं होंगे। तो इसने बोला है कि निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो एप्सम सॉल्ट होता है उसमें क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है कि वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सर विलियम मेयर ने 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है कि पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य का नेतृत्व किया था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में थी वो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा राज्य पक्षी है। तो इसका हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सारस है वो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है कि वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। तो 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला का आयोजन किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला का आयोजित
आयोजन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर है ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि शारदा नहर। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है कि ये पहली वाली शिफ्ट में ही पूछा गया था ये कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया, और ये सेकंड शिफ्ट में ही पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्ष 2000। वर्ष 2000 में उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है कि वर्ष 1930 में सीवी रमन ने किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा भौतिक शास्त्र, यानी सन 1930 में, वर्ष 1930 में सीवी रमन ने भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है कि विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बीस्टली टेल्स, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है कि रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी। तो काले सैंडस्टीनर ने रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच कौन सी जल संधि जो जल संधि है उसको किस नाम से जाना जा सकता है, किस नाम से जाना जाता है। तो उसका नाम है पाक जल मरुमठ। जो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है उसको हम पाक जल मरुमठ के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है कि दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो दुनिया का जो तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है उसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है। देखो दुबई भी है, अबू धाबी भी है, शारजाह भी है, और जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है मस्कट, ये एक अमीरात नहीं है संयुक्त अरब अमीरात का। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है। तो बहरीन की राजधानी क्या है, मनामा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहरीन की राजधानी मनामा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमारी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर से स्टार्ट हुआ था या किस शहर से शुरू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेरठ। जो हमारा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था वो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है कि भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उद्दंड मार्तंड है जो हमारा वो पहला हिंदी का अखबार था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया था इसमें कि निम्न में से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो गेहूं की किस्म थी लरमा रोजो, इसका भारत की हरित क्रांति में बहुत योगदान था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है कि 30 फरवरी 1948 को भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी एन राव, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कि बेनेगल नरसिंह राव। ऑप्शन नंबर हमारा इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है कि उन्मेद भवन किस शहर में स्थित है। तो उन्मेद भवन ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है कि लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है प्रसिद्ध।
तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।